डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन वन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आनंद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है। अभी तो ज़िंदगी की सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए। यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। मैं आपको आज के इस लेक्चर में, जैसा कि आप देख रहे हैं सामने, कंटेम्पोररी इंडिया एंड एजुकेशन, जो कि आपका CC2 बीएड फर्स्ट ईयर का कोर्स वर्क है। मैं आपको इसका पूरा विस्तार से बताऊंगा, संपूर्ण सिलेबस बताऊंगा। चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, सबका थोड़ा बहुत चेंज होता है, पढ़ना तो यही है। तो टॉपिक क्या है? टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टॉपिक मैं बताऊंगा आदर्शवाद। आदर्शवाद यानी आइडियलिज्म आज का टॉपिक है, जो यूजीसी नेट में, उसके अलावा बीएड, डीएलएड, उच्च शिक्षा में हर जगह काम आता है। ठीक है, तो चलिए, समकालीन भारत और शिक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक मैं आपको आदर्शवाद पढ़ाऊंगा। आदर्शवाद का अर्थ, परिभाषा, विशेषता, पूर्ण रूप से जो इसके बारे में पूछा जाता है, मैं हर एक हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा, ताकि आप किसी भी मीडियम से हो, आप इसको अच्छे से पढ़ सकें। चलिए, आदर्शवाद, आइडियलिज्म। आदर्शवाद अंग्रेजी भाषा के आइडियलिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है, यानी हिंदी में बदला है। आइडियलिज्म शब्द की उत्पत्ति जो है, ये प्लेटो, याद रखेंगे आप, प्लेटो के इस आध्यात्मिक सिद्धांत से ली गई है। कौन सा सिद्धांत? तो प्लेटो की कई बातें हैं। अंतिम वास्तविकता में विचार या आदर्शवाद शामिल है। अंतिम वास्तविकता में विचार या आदर्शवाद शामिल है, यहीं से आपका यह लिया गया है। इंग्लिश में कहें, आइडियलिज्म इज द हिंदी एडेप्टेशन ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज आइडियलिज्म वर्ड। द टर्म आइडियलिज्म इज derived from Plato's metaphysical doctrine. The ultimate reality consists of ideas or idealism. Next, और सीखते हैं। आदर्शवादी धारणा के अनुसार आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत की अपेक्षा अधिक महान है, क्योंकि यह जगत ही सत्य है। यह आपका की वर्ड है, यह जगत ही सत्य है। आदर्शवाद कहता है यह जगत ही सत्य है, बाकी जो भी है वह सब बेकार है, नाशवान है, झूठा है, गलत है, असत्य है। ठीक है, तो आदर्शवाद के अनुसार यह जगत ही सत्य है, जबकि भौतिक जगत नाशवान व असत्य है। आध्यात्मिक, जिसके मूल में विचार है, से ज्ञान के मन तथा आत्मा का ज्ञान होता है। और अकॉर्डिंग टू द आइडियलिस्टिक बिलीफ, the spiritual world is greater than the material world because this world is true. Because this world is true, while the material world is perishable and false. The spiritual, which has thoughts at its core, leads to the knowledge of the mind and the soul. अब परिभाषा देखते हैं, ज़्यादा परिभाषा नहीं, एक दो देखेंगे कि कौन से जो है मनोवैज्ञानिक क्या कहे हैं आदर्शवाद के बारे में, उन्होंने क्या बताया है। रोजन जी के अनुसार आदर्शवादियों का विश्वास है कि ब्रह्मांड की अपनी बुद्धि एवं इच्छा और सब भौतिक वस्तुओं को उनके पीछे विद्यमान मन द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। यानी अकॉर्डिंग टू रोजन, idealists believe that the universe has its own intelligence and will, and that all material things can be explained by the mind behind them. हॉर्न के अनुसार आदर्शवादियों का सार है,
ब्रह्मांड बुद्धि एवं इच्छा इसकी अभिव्यक्ति है। विश्व के अस्थायी तत्वों की प्रकृति मानसिक है और भौतिकता की बुद्धि द्वारा इसकी व्याख्या की जाती है। अकॉर्डिंग टू हॉर्न, द एसेंस ऑफ द आइडियलिस्ट्स इज द यूनिवर्स, द manifestation of intelligence and will, the nature of the permanent substance of the universe is mental and the materiality is explained by the intelligence. अब हम लोग देखेंगे आदर्शवाद के प्रमुख तत्व यानी कि एलिमेंट, इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ आइडियलिज्म। क्या है इसके मुख्य तत्वों में? तो इसमें हम लोग देखेंगे तत्व मीमांसा में, ज्ञान मीमांसा में आदर्शवाद क्या कहता है। तो सबसे पहला है आपका तत्व मीमांसा में। इसमें कहता आदर्शवाद, सभी आदर्शवादियों की मान्यता है कि यह जगत भौतिक नहीं है, फिजिकल नहीं है, बल्कि मानसिक या आध्यात्मिक है। जगत विचारों की एक व्यवस्था, तर्कना का अग्रभाग है। प्रकृति मन की क्रिया है। इसके अनुसार प्रकृति जो है यह मन की क्रिया है। जो हम मन द्वारा सोचते हैं, करते हैं, वही प्रकृति क्या है, वही आदर्शवाद है। भौतिक सृष्टि का आधार मानसिक जगत है जो उसे समझता है तथा मूल्य प्रदान करता है, उसकी कोई वैल्यू वह प्रदान करता है। मानसिक जगत के अभाव में भौतिक जगत अर्थहीन है। आदर्शवाद कहता है यदि मानसिक जगत सही न होना तो यह दुनिया जो भौतिक है वह नाशवान है, वह गलत है। ये रहा आपका इंग्लिश में, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मैं अब नहीं बताऊंगा, ऐसे में वीडियो बड़ा हो जाएगा। यदि आप इंग्लिश से हैं तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, खुद से रीड कर लें, क्योंकि हिंदी का सेम आपका इंग्लिश इसमें कॉपी है। नेक्स्ट, स्व अथवा आत्म में आदर्शवाद। स्व मीन्स खुद में, खुद में यानी कि स्वयं में, स्वयं में आदर्शवाद। आदर्शवादी स्व की प्रकृति आध्यात्मिक मानता है तथा तत्व मीमांसा में स्व को सर्वोपरि रखता है। आदर्शवाद के अनुसार स्व की प्रकृति स्वतंत्र है। मन की जो प्रकृति है ना, सोचने की प्रकृति, आत्मबल की प्रकृति, वह जो है स्वतंत्र है। उनमें संकल्प शक्ति है, अतः वह भौतिक सृष्टि में परिवर्तन लाने की क्षमता रखता है। अर्थात आप अपने मन से, आत्मबल से, अंतरात्मा से जो कुछ ठान लेते हैं, जो कुछ करने की सोच लेते हैं, वह आप कर दिखाते हैं। तो यही आपका आदर्शवाद कह रहा है, स्व में यानी आत्मा में आदर्शवाद है। अब ज्ञान मीमांसा में हमने तत्व मीमांसा में देख लिया, स्व में देख लिया, स्वयं में, खुद में। उसके बाद ज्ञान मीमांसा में आदर्शवाद। इसमें क्या है आदर्शवाद? आदर्शवादी ज्ञान व सत्य की विवेचना, गलती है यहाँ, विवेचना होगा, विवेकपूर्ण विधि से करते हैं, यानी कि बुद्धिपूर्वक करते हैं। वे ब्रह्मांड में उन सामान्य सिद्धांतों की खोज करने का प्रयास करते हैं जिनको सार्वभौमिक सत्य का रूप प्रदान किया जा सके। जो सत्यता हो, जो सत्य साबित हो सके, उसको यह ध्यान देता है। इस दृष्टिकोण से उनकी धारणा है कि सत्य का अस्तित्व है, यानी सत्य का इस धरती पर कोई अस्तित्व है, सत्य को खोजा जा सकता है, सत्य को खोजा जा सकता है, ट्रूथ कैन बी फाउंड, ऐसा आदर्शवाद कहता है ज्ञान मीमांसा में। अब एक बचा है मूल्य मीमांसा, उसे भी देख लेते हैं। मूल्य मीमांसा में आदर्शवाद यह कहता है कि ये शिव जो है, शिव क्या है, इसके विषय में आदर्शवादियों का कहना है सद जीवन यानी कि सदा जीवन, पूर्ण जीवन को ब्रह्मांड से सामंजस्य स्थापित करके ही व्यतीत किया जा सकता है। अब देखिए इस लाइन को समझिए। मूल्य मीमांसा में आदर्शवाद कहता है आप ब्रह्मांड से यानी इस जलवायु, इस सृष्टि से यदि आप सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं, तालमेल बैठा लेते हैं, तो आप सदजीवन जी सकते हैं,
अच्छे से जी सकते हैं। निरपेक्ष सत्ता का अनुकरण करके ही शिव या अच्छाई की प्राप्ति की जा सकती है। आदर्शवादियों का मत है कि जब मनुष्य का आचरण सार्वभौमिक नैतिक नियम के अनुसार होता हो तो वह स्वीकार करता होता है। अब सुंदर क्या है? आदर्शवादियों के अनुसार यह निरपेक्ष सत्ता सुंदरम है। इस जगत में जो कुछ भी है वह सुंदर है, यह केवल उसका अंश मात्र है, अर्थात उसकी प्रतिछाया है। आदर्शवादी संगीत को सर्वोत्तम प्रकार की सौंदर्यात्मक रचना मानते हैं। किसको? संगीत को। ये रहा आपका इंग्लिश में, आप इसको रीड करिए। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे इसके सिद्धांत को। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? आदर्शवाद का अर्थ देखा, उसके बारे में कुछ जाना। उसके बाद हम लोग तत्व मीमांसा में, स्वयं में, ज्ञान मीमांसा में, मूल्य मीमांसा में, इन सब को हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखेंगे इसके सिद्धांत क्या है। चलिए चलते हैं। मेन प्रिंसिपल्स ऑफ आइडियलिज्म, आदर्शवाद के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन है? नंबर 1, ईश्वर द्वारा निर्मित ब्रह्मांड है। आदर्शवाद कहता है यह ब्रह्मांड को हम सृष्टि भी कह सकते हैं, यानी यूनिवर्स। यह ब्रह्मांड जो है उसको कौन बनाया है? ईश्वर ने बनाया है। दूसरा, संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना मनुष्य है। अगर इस संसार में सबसे बढ़िया कोई वर्क हुआ है तो वह हुआ है इंसान की उत्पत्ति, सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना है। यह नैतिकता को महत्व देता है, यानी कि मोरल वैल्यू, आप जो सामाजिक कार्य करते हैं, है ना, उसको यह जो है महत्व देता है आदर्शवाद। नेक्स्ट है, यह राज्य को सर्वोच्च सत्ता स्वीकार करता है। किसको? राज्य को। नेक्स्ट, मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति है। क्या है? ईश्वर की प्राप्ति जो है वह मानव उद्देश्य है। नेक्स्ट, परमात्मा का संबंध मन से है। मैंने आपको पीछे भी बताया है, मैंने कहा अगर मन से अगर आप कोई चीज सोच लेते हैं तो वह आप करते हैं, ठीक है। तो मन से जो आप मानते हैं तो वह किसको? परमात्मा को। मन से कौन जुड़ा हुआ है? जुड़ा हुआ है परमात्मा। आत्मनिर्णय, नेक्स्ट है आपका आत्मनिर्णय सच्चे जीवन का सार है। यदि आप खुद से कोई निर्णय लेते हैं सोचकर तो वही जीवन का सार है। अंतर्दृष्टि ज्ञान का सर्वोच्च रूप है। यह अंतर्दृष्टि क्या है? जो आंतरिक थिंकिंग करते हैं, आप सोचते हैं, आपकी नजरिया देखने का, वो तो अंतर्दृष्टि ज्ञान का सर्वोच्च रूप है। नेक्स्ट है आपका आदर्शवादी मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास को मूल्यवान मानता है। आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपका नैतिकता कैसा है, आपका लोगों के प्रति सोच कैसा है, व्यक्तित्व कैसा है, इसी को आदर्शवाद महत्व मानता है, सबसे कीमती मानता है। विचार, ज्ञान, कला, नैतिकता और धर्म का ही जीवन में सर्वाधिक महत्व है। आदर्शवाद विचार, ज्ञान, कला, नैतिकता और धर्म का ही जीवन में महत्व देता है। यह अनेकता में एकता दर्शाता है। सब तरीके के लोग हैं यहाँ और उसमें एकता है। सभी लोग जो है अपने अपने धर्म को मानते हैं, सभी लोग में नैतिकता है, उनमें कला है, उनमें ज्ञान है, उनके अपने विचार है। यह कौन बतलाता है? यह बतलाता है आपका आदर्शवाद। ये रहा आपका इंग्लिश में। अब हम देखेंगे इसके उद्देश्य को। शिक्षा में आदर्शवाद के उद्देश्य क्या है? चलिए देखते हैं। आइडियलिज्म एंड एम्स ऑफ एजुकेशन, आदर्शवाद और शिक्षा के उद्देश्य क्या है? बालक का बौद्धिक विकास होना चाहिए, बुद्धि होना चाहिए, यानी कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। बालक का बौद्धिक विकास होना चाहिए। दूसरा, आदर्शों एवं मूल्यों में प्राप्ति, यानी रियलाइजेशन ऑफ आइडियल्स एंड वैल्यूज।
नंबर 3, आध्यात्मिक विकास, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, आध्यात्मिक विकास होना चाहिए। नेक्स्ट, सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि। अब ये सांस्कृतिक विरासत क्या है? जो ब्रह्मांड का दिया हुआ है, जो पूर्वजों का मूल्यवान चीजें हैं, है ना, प्राचीन काल की सभ्यताओं का, ये सब आपका सांस्कृतिक विरासत में आता है, यानी कि रिचनेस ऑफ कल्चरल हेरिटेज, इसकी समृद्धि को बचाना। अब हम लोग देखेंगे विधि, यानी कि आदर्शवाद और शिक्षण विधि। कौन कौन से शिक्षण विधि को यह मानता है? आइडियलिज्म एंड मेथड ऑफ टीचिंग। विभिन्न आदर्शवादियों ने अलग अलग शिक्षण विधियों को अपनाया है। कौन कौन सा विधि? चलिए कुछ विधि को देखते हैं हम लोग। खेल विधि किसने दिया? फ्रोवेल ने दिया। किसने दिया? फ्रोवेल ने। प्रश्नोत्तर विधि किसने दिया? सुकरात ने। तर्क विधि किसने दिया? हीगल ने। तर्क विधि हीगल। अभ्यास विधि पिस्टोलॉजी, कौन दिया? पिस्टोलॉजी। निर्देश विधि हर्बर्ट ने दिया। किसने? हर्बर्ट ने। संवाद विधि प्लेटो ने दिया। निगमन व आगमन विधि कौन दिया? अरस्तु ने। ठीक है, फिर से आप देख लीजिए इंग्लिश में, ये रहा आपका। अलग अलग जो है आदर्शवादियों ने जो है, इन्होंने खेल के बारे में बताया। खेल विधि, प्रश्नोत्तर विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, इन सब विधि को दिया है। कौन के दिया है? देखिए, गेम मेथड यानी स्पोर्ट्स मेथड आपका फ्रोवेल, क्वेश्चन एंड आंसर मेथड सुकरात, मेथड ऑफ आर्गुमेंटेशन हीगल, प्रैक्टिस मेथड पेस्टोलॉजी, इंस्ट्रक्शन मेथड हर्बर्ट, डायलॉग मेथड प्लेटो, डिडक्शन एंड इंडक्शन मेथड एरिस्टोटल। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सेकेंड टॉपिक, अगला टॉपिक बताऊंगा। ठीक है, और इस सीरीज से हम लोग संपूर्ण CC2 कवर करेंगे। एक भी आपका पॉइंट किसी भी यूनिवर्सिटी का जहां से आप B.Ed कर रहे हो, है ना, छूटेगा नहीं। चलिए, जुड़िए हमारे साथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।